जी हाँ, योगीराज में अब यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। कभी माफियाओं के दबदबे और अपराध के खौफ से पहचाने जाने वाला यूपी अब जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाना जा रहा है। दरअसल योगी सरकार ने अपराध के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले 9 वर्षों के पुलिस एनकाउंटर के आधिकारिक आंकड़े जो है वो पेश किए हैं, जिसे सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने और माफिया राज की कमर तोड़ने वाला सबसे बड़ा अभियान बता रही है। बता दें कि इसी के साथ इसे बदलते उत्तर प्रदेश की नई पहचान के रूप में पेश किया जा रहा है। आखिर 9 साल के इस महाअभियान के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। योगीराज में माफियाओं पर सबसे बड़ा प्रहार, योगीराज ने जारी किया एनकाउंटर के बड़े आंकड़े। मार्च 2017 से अब तक राज्य में कुल 17,043 पुलिस मुठभेड़ हुई है। 289 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। 289 कुख्यात अपराधी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। 11,834 अपराधी घायल, साथ ही 34,253 गिरफ्तार हुए हैं। हर दिन की बात करें तो हर दिन औसतन 5 एनकाउंटर का दावा किया गया है। माफिया और संगठित अपराध सबसे बड़ा अभियान रहा है। हर दिन औसतन करीब 5 एनकाउंटर हुए हैं योगीराज में। साल 2026 में भी शुरुआती 5 महीनों में 23 अपराधी मुठभेड़ में ढेर किए जा चुके हैं। योगी सरकार ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा परिणाम बताया है। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। अपराधियों पर एक बड़ा प्रहार करते हुए मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर शामिल हुए हैं। कुल 4,803 पुलिस मुठभेड़ों में 97 अपराधियों की मौत हुई है। 8,921 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इन अभियानों के दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। एनकाउंटर के मामलों में वाराणसी जोन दूसरे और आगरा तीसरे जोन पर रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विकास सिंह जी, आइए इनसे जान लेते हैं। विकास, स्वागत है आपका। विकास, इन 9 सालों में यूपी को एक नई पहचान मिल गई है। नए उत्तर प्रदेश के रूप में जाने जाने वाला यूपी, जहां अब कानून का राज स्थापित हो चुका है। तो क्या कुछ कहते हैं जो ये 9 साल के आंकड़े हैं, क्या कुछ कहते हैं माफियाओं के खिलाफ? देखिए, तमाम सारे आंकड़े तो और भी हैं, लेकिन जो ये खासतौर से कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जो आंकड़े अभी आपने दिखाए हैं, और ये बात दर्शा रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की गई है। 289 एनकाउंटर मुठभेड़ में मारे गए बदमाश, और इतनी बड़ी संख्या में जो मुठभेड़ हुई है, उन मुठभेड़ों में 11,000 जो मुठभेड़ हुई है, 34,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो पुलिस और पुलिस जो तंत्र है वो कितना यहाँ पर तेजी से कार्रवाई करता है। और खासतौर से अगर कोई जो खासतौर से संगठित अपराध था उत्तर प्रदेश में, उसको पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया गया है सिलसिलेवार। इसकी शुरुआत पश्चिम में भी होती है। पश्चिम में अभी आपने बताया जो मेरठ जोन में जो सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, 97 बदमाश मुठभेड़ में मारे गए हैं और जो अपराधी पकड़े गए हैं वहां पर, उस पूरे क्षेत्र में काफी ज्यादा वहां पर माफिया राज चलता था। वहां पर एक ऐसी स्थिति थी कि कुछ जगहों पर तो लोग पलायन करके चले गए थे अपनी जगह छोड़ के। लेकिन इसके बाद जब 2017 में सरकार बनती है, कार्रवाई के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और वो जब पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हैं लगातार कि अगर किसी भी बड़े माफिया के खिलाफ आप किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रदेश में वो बड़े बड़े नाम थे जो जिनके नाम से खौफ रहता था, जिनका लोग नाम लेने में भी कतराते थे, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे मुकीम काला हो, इन जैसे तमाम सारे लोग थे, मुन्ना बजरंगी समेत दर्जन भर नाम ऐसे थे जिनको पूरे प्रदेश में जानते थे लोग। लेकिन वो सब आज जमीन के नीचे है, दुनिया में नहीं रह गए हैं। और साथ साथ जो कार्रवाई करते हैं उनसे संबंधित जो कार्रवाई की गई है, खासतौर से उनकी संपत्तियों पर भी जो कार्रवाई की गई है, अवैध संपत्तियां जो आय अर्जित किया था उनको पुलिस ने कुर्क कराने का काम किया है। इसके साथ साथ
एक बड़ा काम किया था, पुलिस की तरफ से चल रहा था अपराधियों को सजा दिलाने का काम। जो पैरवी की जाती है कोर्ट में, उसके लिए पुलिस ने ऐसा नहीं कि अपनी कार्रवाई कर दी और उसके बाद छोड़ दिया। वो तो एक्शन की बात इतनी बड़ी है, जो 34,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है, लेकिन उसके बाद इन लोगों को सजा दिलाने के लिए भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, प्रोसिक्यूशन तेज किया गया और उन अपराधियों को जो दोषी थे उनको सजा दिलाने में भी पुलिस ने काफी बड़ा काम किया। और यही एक कारण है कि उत्तर प्रदेश आज देश में अलग राज्य के रूप में पहचान है, बना चुका है, राज्य के रूप में पहचान है कि अन्य राज्य भी अब उत्तर प्रदेश से उदाहरण लेते हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए विभिन्न कानून की जो स्थिति खराब होती है उसको कैसे सुधारा जाता है, उत्तर प्रदेश में क्या नीति की गई उसको हम भी अडॉप्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी पहचान है और कानून व्यवस्था सुधरने के कारण ही उत्तर प्रदेश में निवेश आने लगा है। यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, बुंदेलखंड निवेश स्थापित हो रहे हैं, रोजगार स्थापित हो रहे हैं। लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर निवेशक जब आता है पैसा डालने तो सबसे पहले देखता है कानून व्यवस्था का माहौल कैसा है, बिल्कुल अपराधी उसे परेशान तो नहीं करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर पुख्ता की गई, यहाँ पर जो कि 9 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए।